अब बात करेंगे ठंड की। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हाथ कपाने वाली ठंड का कोहराम देखने को मिल रहा है। खजुराहो में 3.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। बात ग्वालियर दतिया की करें तो घने कोहरे का रेड अलर्ट यहां पर मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक शीतलहर चलेगी। अभी सबसे ज्यादा ठंड अंबिकापुर में और इसके साथ ही रायपुर में भी सामान्य से 2 डिग्री कम तापमान दर्ज किया गया है। तो तस्वीरें आपके सामने देखिए, आग कपाने वाली ठंड यहाँ पर हो रही है। चारों तरफ आपको धुंध ही धुंध नजर आएगी। खजुराहो में 3.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। ग्वालियर दतिया में घने कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। अभी सबसे ज्यादा ठंडा अंबिकापुर बना हुआ है। रायपुर में भी सामान्य से 2 डिग्री कम तापमान दर्ज किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता विनोद हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। अंकित हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विनोद, आपके पास आना चाहूंगी। ग्वालियर में फिलहाल क्या टेम्परेचर है और ठंड क्या अपना कोहराम ग्वालियर में मचा रही है विनोद? देखिए, ग्वालियर की अगर बात करते हैं तो यहाँ सर्दी के मौसम में तापमान का तेजी के साथ उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। 2 दिन पहले जब शीतलहर चल रही थी तो अधिकतम तापमान 10 पर आ गया था और कल का अधिकतम तापमान 17 पर एक बार फिर पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 5 और 6 के आसपास बना हुआ है। अभी जो बीती रात का तापमान था न्यूनतम, वो 5.9 यानी 5.9 डिग्री के करीब बना हुआ है, लेकिन कोहरा लगातार छाया हुआ है। हालांकि आज धूप खिली हुई है और इसकी वजह से कोहरा जल्द ही छटने की संभावना है। चूंकि ग्वालियर का मौसम इन दिनों ऐसा हो रहा है कि एक दिन धूप खिलती है, दूसरे दिन घना कोहरा और शीतलहर चलती है, तो इसीलिए तापमान में उतार चढ़ाव होने की वजह, सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि जो शीतलहर का प्रकोप उत्तरी दिशा से इधर आ रहा है, वो जब जब अपना तेजी से असर दिखाता है उसका सीधा प्रभाव इधर पड़ता है। फिलहाल तो देखिए, स्कूलों की छुट्टी अभी चल रही है। 2 दिन और एक्सटेंड छुट्टी की थी 10 तारीख तक। कल से बच्चों के स्कूल खुलने की फिर से संभावना है, अगर मौसम सामान्य रहा और ज्यादा कड़ाके की ठंड नहीं हुई तो। लेकिन पिछली बार हमने ये देखा था कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती हम्म। गई, जिला प्रशासन ने बच्चों की छुट्टियां भी 1-1, 2-2 दिन करके लगातार बढ़ाते गए। देखते हैं आने वाले 2 दिनों में तापमान कैसा रहता है और कोहरे की क्या स्थिति बनती है। बिल्कुल। तस्वीरें लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं विनोद, बात ग्वालियर की करें तो कभी ठंडा मौसम है, धुंध छाई है, तो कभी धूप देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ अंकित भी भोपाल से लगातार जुड़े हुए। अंकित, आपके पास आते हुए, भोपाल में फिलहाल क्या टेम्परेचर और क्या ठंड अपना कोहराम भोपाल में मचा रही है? क्या मिजाज ठंड को लेकर भोपाल का? बिल्कुल, यदि हम ठंड की बात कहें तो कोहराम मचाती नज़र आ रही है। शीतलहर की जो सर्द हवाएं हैं उन्होंने जो है मौसम का मिजाज बिल्कुल सर्द कर दिया है। यदि हम बात कहें टेम्परेचर की तो लगातार टेम्परेचर में रात के समय गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन अधिकतम तापमान की बात कहें तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो है गिरावट दर्ज की गई है। लगातार भोपाल में भी हाड़ कपा देने वाली ठंड जो है देखी जा रही है। जैसा हमारे सहयोगी ग्वालियर से बता रहे थे विनोद जी की, लगातार कभी धूप खिल रही है, कभी छाँव हो रही है या कभी ठंड पड़ रही है, तो ऐसा ही मौसम लगातार भोपाल में भी बना हुआ है। सुबह के समय तो ठंड कपकपाने वाली लगती है, लेकिन जैसे ही सूर्य नारायण भगवान उदय होते हैं तो कहीं ना कहीं ये ठंड का प्रभाव कम हो जाता है। हालांकि सर्द हवाओं की बात करें तो सर्द हवाएं जो है 24 घंटे लगातार जो है राजधानी भोपाल में चल रही है। हालांकि पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग शहरों में जो है कोल्ड डे घोषित कर दिया, यानी कि ठंडा प्रदेश। लगातार हम देख रहे हैं कि ठंड इस बार जो है अपना रौद्र रूप दिखाती नजर आ रही है। वहीं राजधानी भोपाल में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। यदि हम बात करें तो 10 साल पहले इसी हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ी थी और लगातार स्वास्थ्य विभाग भी एडवाइजरी जारी कर रहा है, लेकिन ये ठंड पड़ने से सर्दी जुकाम के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और वो स्वास्थ्य केंद्र पहुंच रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए। हालांकि यदि हार्ट के पेशेंट की बात करें तो ये ठंड पड़ने के कारण लगातार जो ब्लड होता है, जो खून होता है, वो गाढ़ा होता है, तो हार्ट पेशेंटों को विशेष रूप से इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। लगातार गर्म कपड़े पहने और जो भी कभी तकलीफ होती तो वो अपने डॉक्टर को दिखाए और उसकी सलाह से ही बिल्कुल दवा अंकित, लें। जैसे जैसे लगातार जो है मौसम में एडवाइजरी बदलाव होती होता है। है, मौसमी बीमारियां भी लगातार बढ़ रही है और जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि सुबह तक तो धुंध की जो चादर है वो छाई रहती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है तो धूप के दर्शन भी होते हैं। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।